और देखिए इन दिनों एक पोस्टर सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये पोस्टर है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अब पूरे देश की सियासत इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्ष हर रोज इसके जवाब में नए नए नारे कर रहा है। तो क्या माना जाए, आने वाले दिनों में यही नारा बीजेपी का बड़ा चुनावी हथियार बनने वाला है? कटेंगे तो कटेंगे। यही वो नारा है जिसे इन दिनों देश की चुनावी राजनीति की धारा बदलने का इशारा माना जा रहा है। कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को जब आगरा में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, तब उनके दिल में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी बात बीजेपी नेताओं की जुबान पर चढ़ने लगी। सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। हम डिवाइड करके नहीं, हम सबको जोड़ करके शासन करना चाहते हैं और इसलिए कह रहे हैं कि बंटना नहीं है। योगी के नारे को पहले बीजेपी के नेताओं ने दोहराया, फिर कुछ ही दिन बाद उस पर संघ ने भी मुहर लगा दी। समाज की एकता एक हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए ये कहता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। राजनीति में बेमानी कुछ नहीं होता, हर बयान और कदम के पीछे मजबूत वजह होती है। सवाल है कि बीजेपी को बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या बीजेपी ये नारा चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा रही है? क्या बीजेपी को इस नारे में अखिलेश के पीडीए की काट दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी इस नारे से जातियों में बटे हिंदुओं के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? इन सवालों का जवाब इसी साल जून में लोकसभा के चुनाव और पिछले महीने हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में छिपा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के संविधान खतरे में और जाति जनगणना वाले नैरेटिव में फंसकर बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से चूक गई। दरअसल बीजेपी 2014 से दलितों पिछड़ों के वोटों पर जीतती रही थी, लेकिन विपक्ष ने जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर इसमें सेंध लगा दी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही संघ और भारतीय जनता पार्टी अपने बिखरे हुए वोट को इकट्ठा करने का तरीका खोज रहे थे। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, बटोगे तो कटोगे, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का मंत्र मान रही है। इसका प्रमाण मिला हरियाणा में, जहां प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में बटोगे तो कटोगे वाला नारा दोहराते रहे और बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीट लाकर बहुमत की सरकार बना ली। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 सीट पर प्रचार किया। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होकर देश के लिए वोट देने की अपील की और बीजेपी ने योगी के प्रचार वाली 14 में से 9 सीट जीत ली। इस आंकड़े के मुताबिक योगी के प्रचार का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा रहा और उसके बाद से ही बीजेपी बटोगे तो कटोगे के नारे को चुनावी धार दे रही है और विपक्ष इस पर भड़का हुआ है। जुड़ेंगे, हम लोग तो जोड़ने वाला काम करते हैं, अगर बटेंगे नहीं तो हम जाति जनगणना होगी। तोड़ना, नफरत फैलाना, कटना, बटना, ये तो मवालियों की भाषा है ना। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव की गहमा गहमी के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री गुजरात के केवड़िया गए थे, जहां से उन्होंने भी बटने के खतरे से आगाह किया था। आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है।
प्रधानमंत्री ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा बेशक नहीं लगाया, लेकिन उनकी बातों को भी योगी के नारे पर मौन सहमति के तौर पर देखा गया। सवाल है कि क्या नारों में वाकई चुनाव जितवाने की ताकत होती है? देखिए, नारों का चुनाव में असर तो पड़ता है। अगर नारों का असर ना पड़े तो पार्टियां इतनी मेहनत से नारों को ना गढ़े। जो ये लगता है, नारे लोगों को मोबिलाइज करने में, लोगों को आकर्षित करने में कई बार सफलता हासिल होती है पार्टियों को, लेकिन सिर्फ नारों के बदौलत आप चुनाव जीत जाएंगे, अगर कोई पार्टी इस पर भरोसा करती है तो मुझे लगता है भूल कर रही है। अब महाराष्ट्र में चुनाव है और योगी का नारा वहां पोस्टर बनकर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है और वाराणसी में बीएचयू के गेट के बाहर योगी के नारे को विस्तार देता पोस्टर लग चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।